Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Sirbi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 10, motion and measurement of distances. And today we will continue with the seventh topic of this chapter, that is moving things around us. As the name suggests, जैसा कि आपको नेम से ये पता चल रहा है, हमारे चारों तरफ जो भी थिंग्स मूविंग हो रही हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. कंटिन्यू विद एक्टिविटी 5. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली. अभी अभी जो आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे उनके बारे में सोचिए. लिस्ट दैम इन टेबल 10.4. उसको आप 10.4 टेबल में आप उनको अरेंज करिए, लिस्ट करिए. देखिए क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन. जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में और जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है आप उनको इस टेबल में फिल करिए. These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chair or people moving about. इनमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, है ना. बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड, स्मॉल बेबी, फिश इन वाटर, हाउस, फैक्ट्री, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, हॉर्स, बॉल, बैट, मूविंग ट्रेन, स्विंग मशीन, अ वॉल क्लॉक और अ हैंड्स ऑफ क्लॉक. इनमें से जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके मोशन में हैं आप उन्हें मोशन वाले कॉलम में आप उनको फिल करेंगे. जो भी ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हैं उनको आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे. विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट. कौन सी चीज़ें इसमें मूविंग में है, कौन से ऑब्जेक्ट्स इसमें से रेस्ट में है. हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड और एट रेस्ट. अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. यू माइट हैव नोटिस दैट अ बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम while the table is at the same place. आपने ये नोटिस किया होगा कि जो बर्ड है वो सेम प्लेस पे कुछ टाइम बाद नहीं रहती है ना, क्योंकि वो मूव करती रहती है ना. अगर वो फ्लाई नहीं भी कर रही है फिर भी वो मूव करती रहती है, जबकि टेबल किसी एक प्लेस पे वो कैसा है, आपका रेस्ट में है. ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन. इस बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है. लेट अस लुक एट मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली. अब एक आंट के मूवमेंट को, एक आंट के मोशन को आप क्लोजली आप ऑब्जर्व करिए. कंटिन्यू विद एक्टिविटी 6. सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट. उस प्लेस को सिलेक्ट करिए जहाँ पे आप आंट आपको मिल सकती हैं, चींटी. स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ग्राउंड. अब एक ग्राउंड पे आप क्या करें, एक वाइट शीट को स्प्रेड कर लीजिए, लार्ज शीट को वाइट पेपर की. एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट. और उस पर एक लिटिल शुगर का एक छोटा सा पीस आप उसके ऊपर रख दीजिए. आंट आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर. आंट आपको पता है मीठे पे, है ना, आंट आ जाती हैं. एंड यू विल फाइंड मेनी आंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून. आपको जल्दी ही बहुत सारी आंट उस पेपर पे क्रॉल करती हुई मिल जाएंगी. फॉर एनी आंट, एनी वन आंट, किसी भी एक आंट को आप ले लीजिए जिसका आपको मोशन आपको चेक करना है ना. तो आप किसी एक आंट को ले लेंगे और ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजीशन. अब वो जिस पोजीशन में है अभी इस समय, आप उसको स्मॉल मार्क पेंसिल से उस पर मार्क कर लीजिए. व्हेन इट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर. अब जैसे ही वो क्रॉलिंग स्टार्ट करेगी, देखिए आपने जैसे मार्क कर लिया आपने इस वाली आंट को एक इस प्लेस पे. अब जैसे जैसे वो मोशन करती जाएगी आप उसकी तरफ, उसके पीछे पीछे आप पेंसिल को मूव करते रहेंगे और उसमें एरो पुट करते रहेंगे उस पेपर पे. ठीक. कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एज इट्स मूव अलॉन्ग ऑन द शीट ऑफ पेपर. जैसे जैसे वो पेपर की शीट पे वो मूव करती रहेगी वैसे वैसे आप उसमें मार्क करते रहेंगे. आफ्टर सम टाइम शेक अ पेपर फ्री ऑफ शुगर एंड द आंट. कुछ टाइम बाद आप क्या करेंगे, पेपर को शेक कर देंगे जिससे शुगर और आंट से वो पेपर फ्री हो जाएगा. ठीक है, उसमें से हट जाएंगी वो. कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज. अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपने उसको मार्क किया है आप उसको एरो से मार्क कर लेंगे टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज मूविंग. ये शो करने के लिए कि आंट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है. ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज वेयर द आंट मूव टू इन द इंटरवल ऑफ अ फ्यू सेकेंड. अब आप उस हर पॉइंट को मार्क करेंगे ये शो करते हुए कि कुछ सेकेंड के इंटरवल्स में ही आंट ने कहाँ कहाँ मूव किया. Motion seem to be same kind of change in position of an object with time, isn't it? मोशन आपको क्या
आपको मोशन से क्या पता चला? मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होना, वो चीज़ क्या होगा? मोशन होगा। उस ऑब्जेक्ट को हम कह पाएंगे कि वो चीज़ मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू हैव प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, स्विंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी 5 में जब आपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया था रेस्ट में और मोशन में, है ना, किस तरह से किया था? आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर? क्या ये जो चीज़ें हैं, क्लॉक, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, क्या ये जो ऑब्जेक्ट थे वो अपनी पोजीशन से वो मूव कर रहे थे? मूव तो नहीं कर रहे थे ना। डू यू नोटिस द मूवमेंट इन एनी ऑफ अदर पार्ट? क्या आपने फैन के किसी भी पार्ट में मूविंग होते हुए देखा? क्या आपने क्लॉक के किसी पार्ट में मूविंग होते हुए देखा? स्विंग मशीन के आपने पार्ट में मूविंग होते हुए देखा, है ना? आपने नोटिस किया होगा कि जो फैन के जो ब्लेड्स हैं और क्लॉक के जो हैंड हैं वो मूव कर रहे थे, तभी आपने कहा कि वो ऑब्जेक्ट्स किस में है? मूविंग की पोजीशन में है। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और एन ट्रेन? क्या उनका जो मूवमेंट था क्लॉक का और फैन का, वो क्या आंट और ट्रेन के सिमिलर था? नहीं, सिमिलर नहीं था, बट फिर भी वो मोशन में थे। इसीलिए हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन।